भी प्रेस के और इलेक्ट्रिक मीडिया के जितने भी हमारे साथी सम्मानित हैं, सबका जिला कांग्रेस कमेटी पर अभिनंदन, स्वागत। आज जैसा कि ज्ञात है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम, जो कि हम लोग का मनरेगा का नाम बदला हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर आज हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस वार्ता कार्यक्रम निर्धारित की गई है। उसी के तहत आज हम लोग समूचा जुटे हुए हैं। हमारे साथ जुटे हुए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी मृणाल जी, हम लोग के माननीय पूर्व संजय कुमार तिवारी, मुन्ना तिवारी जी हैं, माननीय पूर्व विश्वनाथ राम जी हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रमोद ओझा जी हैं, वरिष्ठ नेता हम लोग के त्रियोगी मिश्रा जी हैं, हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे और मुन्ना पांडे जी हैं, युवा नेता पंकज उपाध्याय जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता प्रोफेसर पीके मिश्रा जी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हम लोगों के नीलू मिश्रा जी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष इटाड़ी के कमल पाठक जी हैं, वरिष्ठ हमारे सारे जुटे हुए हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिस तरह का निर्देश मिला हुआ है, आज 10 तारीख को हम लोग प्रेस के मार्फत से, आप लोगों के मार्फत से, चौथा स्तंभ आप लोग हैं, आपके मार्फत से हम लोग पूरा जिले को बताना चाहते हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर बापू के नाम से मोदी सरकार को बहुत ही आपत्ति हुई है, बहुत ही घोर उन लोगों का एलर्जी हुई है। बापू का नाम वो लोग बदले हुए हैं। और जो हम लोगों का मनरेगा 2005 में यूपीए गवर्नमेंट सोनिया जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो मनरेगा बनी थी, जिसमें 100 दिन की गारंटी थी, उस गारंटी को भी खत्म कर दिया गया है। गरीबों का हक मारा गया है। इसी के तहत हम लोग कल से भी उपवास हम लोग रखेंगे। कल हम लोग का उपवास कार्यक्रम है। फिर 12 तारीख से लेकर और 29 तारीख तक हर पंचायत में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद जिला में हेडक्वार्टर में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी और इस हक के लिए, गरीबों के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम चाहेंगे कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पधारे हुए मृणाल जी है, आप लोगों को कुछ बताएंगे। 25 में यूपीए सरकार ने एक कानून लाया था जिसमें कहा गया था मनरेगा, जिसमें कि सभी जो दूर इलाके में हैं, जो गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, उन लोगों को रोजगार गारंटी की एक योजना लेके आई थी। और आगे चल के इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में इसको बदला गया। अब देखिए कि जो तत्काल जो अभी सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने शीतकालीन जब ये लोकसभा का बैठक चल रहा था, जब सत्र चल रहा था, उन्होंने एक विधेयक पास किया, जिसमें कि उन्होंने विधेयक पास किया कि ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, उसका नाम बदल के जी राम जी योजना कर दिया। सबसे पहले उन्होंने तो क्या किया कि महात्मा गांधी जो इस देश के राष्ट्रपिता थे और उनके नाम पर जो योजना हम लोगों ने चालू किया था, उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया। अब ये इतनी सुनियोजित ढंग से ये बेसिकली प्रतीकात्मक जो ये चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम भारत से मिटा दे, ये संभव नहीं है। वो एक युग पुरुष थे। जहाँ तक कि जी राम जी की बात है, तो आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी भी राम जी के ही बेसिकली उपासक थे। उन्होंने एक भजन में लिखा, रघुपति राघव राजा राम, तपी तपावन सीताराम। अब ऐसे व्यक्ति जो बेसिकली ये चाहता है कि जिनके नाम पर जो योजना चल रहा था, जिसमें कि गरीबों को गारंटी दी जा रही थी 100 दिन का, और उस 100 दिन में जो मजदूरी जो बेसिकली निहित किया गया था, उसको बेसिकली हम लोग पूरी तरह से उसको चला रहे थे और पूरी तरह से उनमें जो गरीब थे, अति पिछड़े थे, उन लोग को लाभ हम लोग प्रदान कर रहे थे। महिलाएं भी इसमें जुड़कर अपनी घर की व्यवस्था को सही ढंग से चला रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसका प्रारूप ही चेंज कर दिया। उन्होंने एक प्रारूप कर दिया 60-40 का, यानी कि 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी, अब 40% जो है राज्य सरकार देगी। अब सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में, जो कि अति पिछड़े राज्य में गिना जाता है, यहाँ पर ना कोई रेवेन्यू कलेक्शन करने का बेसिकली जरिया है। आप देखोगे कि चुनाव के बीच चुनाव में 10-10 हजार लोगों के खाते में डाला गया। अब सोचिए कि इनके पास पैसा ही नहीं है, ये कर्ज भी बेसिकली लेकर भी काम करने में सहायक नहीं है, तो ऐसे योजना कैसे चल सकती है? तो इसका अर्थ तो यही ना हो सकता है कि आपने इस योजना के माध्यम से गरीबों, अति पिछड़ों को बंधुआ मजदूर बनाने की ओर आप ढकेल रहे हैं। अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, अच्छा, इनमें इस योजना में इन्होंने क्या किया, 125 दिन का गारंटी दिया है। वो भी उनके ऊपर निर्भर है, केंद्र के ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार से हम आपसे काम लेंगे।
तो ये जो काम लेने की प्रवृत्ति है, तो हो सकता है कि जो पूंजीवादी जो भी लोग हैं, अगर मान लिया ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं या जब चाहे बेसिकली बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें मजदूरों को आप यूज कीजिएगा। तो मजदूरों का हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कांग्रेस जो है अब सड़क पर निकल रही है, क्योंकि संवैधानिक बेसिकली उसमें गारंटी थी कि 100 दिन का उनको देना ही है। साथ ही साथ हम लोग अब ये करने जा रहे हैं, जो हम लोग का 4 मांग है, प्रमुख मांग है, वो इस योजना के तहत काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी। किसकी जवाबदेही होगी? तीसरा, मनरेगा में किए गए बदलाव को तत्कालीन वापसी, ठीक है ना। जिस प्रकार से 3 काला कानून लेकर ये आए थे किसानों के लिए, और किसान ने पूरे जोर से विरोध करके ये 3 काला कानून को बेसिकली वापस करने का काम किया था, उसी प्रकार कांग्रेस भी इसको एक मुद्दा लेकर, एक बेसिकली योजना के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति जो समर्पित योजना थी, मजदूरों के लिए जो हक और अधिकार की लड़ाई थी, जो हक और अधिकार देती थी, उसको बेसिकली हम लोग पुनर्जीवित करने के लिए उसी प्रकार से लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, रोड पर संघर्ष करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक बेसिकली संघर्षित है, और इस कार्यक्रम को जो बेसिकली इन्होंने लेके आया है जी राम जी को, उनको पीछे धकेलने का काम करेंगे। लेकिन एक मिनट उसका सवाल पूछ लीजिएगा। जो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का मांग है, वो न्यूनतम जो वेतन है वो 400 रुपया किया जाए मजदूरों के लिए। ये हमारा बेसिकली प्रमुख मांग है। इस मांग को लेकर हम लोग, अब हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया कैसे कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम को हम लोग पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाएंगे। आपने कहा कि महात्मा गांधी को राम नाम से परहेज नहीं था, तो भाजपा वाले पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों परहेज है? नहीं, कांग्रेस को भी कहाँ परहेज है? राम के नाम से कहाँ परहेज है? आपके हृदय में राम है, हमारे हृदय राम, तो राम पुरुषोत्तम मर्यादित उनको कहा जाता है, पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो सबके जो पुरुष में उत्तम होते हैं, ठीक है ना, वो सभी प्रकार से ईमानदार हैं, सभी प्रकार से बेसिकली सभी को साथ ले। उन्होंने तो सबरी का जूठा बैर खाया था। तो हम लोग भी मजदूर है, जो मजदूर को अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को आप छीनने का काम कर रहे हैं ना। तो हमारे राहुल गांधी जी तो बेसिकली राम है, वो तो बेसिकली पुरुषोत्तम है, वो सच्चा है, द लीडर है, ट्रू लीडर है। और वो चाहते हैं कि गति पीछे पीछे गरीबों लोगों का जो बेसिकली अधिकार है उसको बहाली किया जाए, इसलिए हम लोग संघर्षरत है उनके छत्र छाया में। भाजपा को बापू के नाम से